हम लोग मात्र अवतारों के जो गुरुदेव के जीवन की अवतारी चेतना है और उसके जो चमत्कार हैं, यही लोगों को नहीं बताएं। ये बताएं कि इसके पीछे का आधार क्या था। इसके पीछे का आधार वो व्यक्तित्व का परिष्कार था, इसके पीछे का आधार वो गुरुदेव का समर्पण था, इसके पीछे का आधार गुरुदेव के जीवन का वो प्रकाश था जो व्यक्ति न जाने कितने जन्मों के बाद प्राप्त कर पाता है। गुरुदेव हिमालय की यात्रा से लौट करके आए तो लोग गुरुदेव के पास गए। उनमें से एक कार्यकर्ता ने गुरुदेव से पूछा, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हिमालय गए तो कौन सी सिद्धि मिली? गुरुदेव हंसे। गुरुदेव बोले, बेटा सिद्धि पाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं होती, सिद्धि तो तुझे यही कमरे में साधना करने से मिल जाती है। बोले दी चढ़ना है तो तू उस हिमालय को मत चढ़, उस आदर्श के हिमालय को चढ़ जिस पर हम जीवन भर चढ़े हैं। और उस आदर्श के हिमालय पर व्यक्ति चढ़ता है तो जीवन में कुछ प्राप्त कर पाने की स्थिति में आ पाता है। हमारे जीवन में हम लोग यदि देखें गुरुदेव की 71 की अखंड ज्योति को उठा करके देखें तो गुरुदेव ने उसमें लिखा है, हमारा सब कुछ प्रकाशमय है, अंधकार के आवरण हट गए। अब जीवन में जिधर देखें उधर प्रकाश और शांति दिखाई पड़ती है। इसी को तो ब्रह्मानंद कह करके पुकारते हैं। यही तो आत्म साक्षात्कार की प्रतिष्ठा है, यही तो आत्मानंद है। इसी के लिए तो योगी तपस्वी अपने पूरे जीवन को निरत करते हैं। तो इसीलिए यही कारण तो है कि गुरुदेव के जीवन की जब परिभाषा करने का वक्त आता था तो बड़े बड़े लोग गुरुदेव का नाम सम्मान के साथ लेते थे। यहाँ पर 84 का कुंभ था, देवराहा बाबा का नाम सभी लोग जानते हैं। देवराहा बाबा के पास अपने आके बहुत सारे लोग मिलने के लिए गए, वो दीक्षा दिया करते थे मचान से। तो ऐसे लाइन लगती थी, उसमें गायत्री परिवार के लोग भी जाकर के बैठ गए। अब जब गायत्री परिवार के लोग जाकर के बैठ गए तो देवराहा बाबा का जब दीक्षा देने का समय आया तो उनने लोगों को एक एक करके उठाना शुरू करा। बोले आप वो जो तीसरी लाइन में बैठे हैं आप तीनों लोग खड़े हो जाइए, इधर जो चौथी लाइन में बैठे हैं आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग जो 7वीं लाइन में बैठे हैं आप लोग बाहर निकल जाइए। तो गायत्री परिवार के लोगों को लगा कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा बेटा आप लोग क्यों आकर के बैठे हो? बोले दीक्षा लेने के लिए। कहाँ से आए हो? गायत्री परिवार से। बोले बेटा तुम लोगों की दीक्षा भगवान राम ने दी है, तुमको देवराहा बाबा दीक्षा नहीं दे सकते। इतना बड़ा सौभाग्य। बड़े बड़े लोग, सन 74 की घटना है, देवराहा बाबा के पास न्यूज वीक वाले इंटरव्यू लेने के लिए गए और उनसे बोले कि इस साल की सबसे बड़ी घटना क्या घटी। 74 में क्या घटा था? पोखरण का विस्फोट हुआ था। तो सबने क्या सोचा कि ये बोलेंगे पोखरण का विस्फोट हुआ। देवराहा बाबा क्या बोले? देवराहा बाबा बोले कि इस साल की जो सबसे बड़ी घटना घटी है वो ये घटी है कि परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने महिलाओं को गायत्री का अधिकार दिला दिया है। बोले वो ब्रह्मवादिनियों की तरह से आज घर घर पहुंच रहे हैं। बोले इस घटना का जो प्रभाव है वो आपको आने वाले 50-100 वर्षों के अंदर महसूस होगा। आज की तारीख में भारत उस जगह पर जाकर के खड़ा हो गया है जहां से निकालने में ऋषियों को 1000 साल का वक्त लगा था। आप सोच के देखिए। इसीलिए बड़े बड़ी शक्तियां भी गुरुदेव के नाम को इतने सम्मान के साथ लेती थी। और वो आत्म प्रतिष्ठा के शिखर पर थे वो तो एक बात है, संवेदना के शिखर पर थी वो दूसरी बात है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी योग्यता और उसके बाद मन में इतनी संवेदना का होना, इतने कष्ट का होना, इतनी पीड़ा का होना कि दूसरे का दर्द अपना लगे। हम लोग छोटे थे, एक बार एक दीदी आई, गुरुदेव के पैर पकड़ करके रोने लगी। गुरुदेव सिर पर हाथ रखते रहे, मेरा बेटा वो मांगती नहीं बहुत देर। अब गुरुदेव की आंख से आंसू गिरे, चली गई वो। तो उसके बाद गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले कि बेटा कहाँ से लेकर के आऊं, इसको आने में वक्त हो गया। इसका लड़का तो 10 दिन पहले आत्महत्या कर चुका है। इतना कष्ट मन में, पीड़ा की अरे मैं इसके लिए कुछ कर सकता, इतना दर्द। यही कारण तो था कि लोगों के मन में लगता था कि उनके कष्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं। आप गुरुदेव को अखंड ज्योति में पढ़ें तो गुरुदेव ने लिखा कोई हमें संत मानता है, कोई सिद्ध मानता है, कोई ज्ञानी मानता है, पर हमारा अंतःकरण किसने खोल करके देखा है? खोल करके देखे तो उसे वहां पर रोती, सिसकती, बिलखती आत्मा दिखाई पड़ेगी। तो इतने बड़े व्यक्ति रोए किसके लिए, बिलखे किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।